प्रदेश की राजनीति से जुड़ी उस सबसे बड़ी रणनीति का खुलासा करेंगे जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बीजेपी ने 2027 का चुनाव जीतने के लिए अभी से ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे तोड़ पाना विपक्ष के लिए लगभग नामुमकिन होगा। आज हम आपको बताएंगे कैसे बीजेपी गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले और हर बूथ तक पहुंचने की तैयारी में जुटी है। कैसे पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक नैरेटिव को कंट्रोल करने की रणनीति बना रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, यूपी वो रणभूमि है जहां से दिल्ली की सत्ता का रास्ता निकलता है और बीजेपी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को एक बड़ा संदेश दिया। भले ही पार्टी सत्ता में लौट आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। समाजवादी पार्टी ने पीडीए का ऐसा समीकरण बनाया जिसने बीजेपी की चुनावी गणित को चुनौती दी। अब बीजेपी उसी चुनौती का जवाब देने के लिए मैदान में उतर चुकी है और इस बार तैयारी सिर्फ भाषणों की नहीं है, तैयारी बूथ की है, तैयारी संगठन की है, तैयारी उस आखिरी वोटर तक पहुंचने की है जो चुनाव के दिन सत्ता बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यूपी में 1.6 लाख बूथ स्तरीय समितियों के जरिए सबसे बड़ा संगठनात्मक अभियान शुरू करने जा रही है, यानी हर बूथ पर निगरानी, हर वोटर तक पहुंच, हर गांव में राजनीतिक पकड़। और यही वजह है कि अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो बीजेपी की इस माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति का मुकाबला कर पाएगी। अब जरा बंगाल को याद कीजिए, वो बंगाल जहां बीजेपी ने कभी खुद को मजबूत ताकत के तौर पर स्थापित नहीं किया था, लेकिन फिर एक रणनीति बनी, बूथ दर बूथ, कार्यकर्ता दर कार्यकर्ता, मतदाता दर मतदाता, और बीजेपी ने ऐसा चुनावी नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। करीब 80,000 बूथों पर सटीक प्रबंधन, ग्राउंड लेवल तक पहुंच और लगातार नैरेटिव सेट करने की रणनीति। यही वो मॉडल था जिसने बंगाल में बीजेपी को अभूतपूर्व बढ़त दिलाई। अब वही मॉडल यूपी में उतारने की तैयारी हो रही है और इस पूरे मिशन के केंद्र में एक बार फिर चर्चे में है एक नाम, सुनील बंसल। राजनीति के गलियारों में उन्हें संगठन का मास्टरमाइंड कहा जाता है। अब 2017 का यूपी चुनाव याद, जब बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जब विपक्ष पूरी तरह बिखर गया था और जब अमित शाह की रणनीति ने चुनावी इतिहास बदल दिया था। उस रणनीति के सबसे अहम चेहरे में शामिल थे सुनील बंसल। अब वही बंसल फिर से बीजेपी की चुनावी मशीनरी को धार देने में जुटे बताए जा रहे हैं। सूत्र कहते हैं इस बार लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि नैरेटिव की है। बीजेपी समझ चुकी है कि अगर विपक्ष जातीय समीकरणों के जरिए माहौल बनाता है तो उसका जवाब सिर्फ भाषणों से नहीं दिया जा सकता, उसके लिए जमीन पर उतरना होगा। आखिर बीजेपी की योजना क्या है? सूत्र बताते हैं कि पार्टी बूथ समितियों का बड़ा स्तर पर सत्यापन कर रही है, यानी सिर्फ नाम के कार्यकर्ता नहीं चलेंगे, जो निष्क्रिय हैं उन्हें हटाया जाएगा, जो जमीन पर काम करेंगे वही संगठन में टिकेंगे। बीजेपी की नजर अब सिर्फ बड़े नेताओं पर नहीं बल्कि उस बूथ अध्यक्ष पर है जो चुनाव के दिन वोटर को घर से निकालकर मतदान केंद्र तक पहुंचाएंगे। यानी चुनाव अब सिर्फ रैलियों से नहीं जीती जाएगी बल्कि बूथ की लड़ाई से तय होगा सत्ता का भविष्य। और यहीं से शुरू होती है बीजेपी की दूसरी रणनीति, नैरेटिव की लड़ाई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पीएम मोदी और सीएम योगी सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। अब बात पीडीए की करते हैं। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए को ऐसा राजनीतिक नारा दिया जिसने कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन वर्गों को जोड़कर विपक्ष ने बीजेपी को चुनौती दी। अब बीजेपी उसी पीडीए की काट ढूंढने में लगी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी योगी सरकार और अखिलेश सरकार के कामकाज की तुलना करेगी। एक तरफ कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाएगा, दूसरी तरफ विकास परियोजनाओं का। बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि योगी सरकार में यूपी बदला है, जबकि विपक्ष सिर्फ जातीय राजनीति करता है। विश्लेषकों की माने तो बीजेपी अपनी पुरानी लेकिन सबसे सफल रणनीति पर लौट रही है, यानी केंद्रीय नेतृत्व का मजबूत संदेश और जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन। यही मॉडल बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग बनाता है। अब जरा विपक्ष की स्थिति भी समझिए। समाजवादी पार्टी लगातार आक्रामक है,
अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस भी यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है। विपक्ष को लगता है कि अगर पीडीए का समीकरण मजबूत रहा तो बीजेपी को रोका जा सकता है, लेकिन बीजेपी अब सिर्फ चुनावी जवाब नहीं दे रही बल्कि संगठनात्मक जवाब तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की 3S रणनीति पर भी काम चल रहा है। पहला S संगठन, दूसरा S सरकार, तीसरा S संघ। यानी संगठन मैदान में काम करेगा, सरकार अपनी उपलब्धियां बताएगी और संघ वैचारिक मजबूती देगा। अगर ये तीनों एक साथ पूरी ताकत से मैदान में उतरते हैं तो यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल है, क्या विपक्ष इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? क्या पीडीए का नैरेटिव बीजेपी के बूथ मॉडल पर भारी पड़ेगा? क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस गांव स्तर तक बीजेपी की बराबरी कर पाएंगे या फिर बीजेपी एक बार अपने संगठन के दम पर यूपी फतह कर लेगी? क्योंकि यूपी का चुनाव सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं होता, ये बूथ की लड़ाई होती है, कार्यकर्ताओं की लड़ाई होती है और आखिरी वोटर तक पहुंच की लड़ाई होती है। फिलहाल बीजेपी मिशन मोड में है, विपक्ष जवाबी रणनीति में जुटा है और जनता इंतजार कर रही है उस चुनावी महासंग्राम का जो 2027 में देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।